हेलो दोस्तों, सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज वीडियो का दूसरा भाग है। जैसा कि पहला भाग में ढोंगी बाबाओं की उत्पत्ति कैसे, और आज का वीडियो में कुछ पंक्तियों के शुरुआत से मैं आगे बात को रखूंगा। अंधविश्वास व पाखंड के जन्मदाता ढोंगी बाबा ज्ञानी कहलाए। सच्ची बात व मानवता उन्हें कभी न भाए। ज्ञानी और संघर्षशील मूर्ख कहलाए। ढोंगियों ने देखकर उन्हें मन ही मन मुस्कुराए। सच्ची बातों पर ढोंगी बाबा गए बौखलाए। लोगों में ढोंग की पाठ बताकर हराम के खाएं। भूत प्रेत के चक्कर में लोग गए बौराए। ढोंगी बाबा व ओझा ने महिलाओं की अंग सहलाए। दोस्तों, आज जो हो रही है उसके अनुसार से इस पंक्तियों में हमने लिखने का कोशिश किया है। उसमें जहाँ भी गलती हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज का वीडियो के शीर्षक के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आज हम भारतवासी तीन तरह की संस्कृति में जीवन जी रहे हैं और रह रहे हैं। पहला सभ्य संस्कृति, दूसरा असभ्य संस्कृति, और तीसरा है अंध संस्कृति। और चूंकि हम सभी एक भारत के वासी हैं, एक भारत में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, और इस बात को हम रखने जा रहे हैं। इसमें आप लोग इसे गंभीरता पूर्वक शुरू से अंत तक सुनेंगे, समझेंगे, और यदि हमारी बात अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करेंगे। चूँकि यह वीडियो फेसबुक पेज में और यूट्यूब दोनों जगह मिलेगी। सभ्य संस्कृति से हम शुरुआत करते हैं। इस संस्कृति हम लोगों को सभ्य अनुकूल जीवन जीने और रहने की गुण सिखाती है। इस संस्कृति हम सभी भारतवासी को नम्रता, शिष्टाचार, शील और न्याय के साथ रहने और जीने की गुण सिखाती है। इस संस्कृति में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के साथ साथ रहना और जीना सिखाती है। दूसरा है असभ्य संस्कृति। इस संस्कृति में हम सभी को असभ्य रहना सिखाती है। जिस संस्कृति में नम्रता, शिष्टाचार और शील गुणहीन रहना सिखाती है। जिस संस्कृति में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विरुद्ध में रहने और जीने की कला सिखाती है। जिस संस्कृति में छल कपट के अनुसार और कथनी तथा करनी में अंतर रखकर विचारधारा के अनुसार जीवन जीने एवं रहने की कला सिखाई जाती है, और इस कला को मानने वालों को महाज्ञानी
कहा जाता है। तीसरा है अंध संस्कृति। इस संस्कृति में हम भारतवासी को अंधापन, अज्ञानता या तर्कहीन भक्ति के अनुसार रहना और जीना सिखाई जाती है। दोस्तों, अंधापन का मतलब होता है कि इस संस्कृति के अनुसार हम भारतवासी लोगों को गुलामी जीवन जीना और रहना होगा। आपको सवाल नहीं करना होगा, आपको तर्क नहीं करना होगा। यदि आप तर्क या सवाल करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप इस संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं। इसीलिए ढोंगी बाबाओं ने किसी के द्वारा तर्क करने पर, सवाल करने पर लोगों को धर्म विरोधी और देशद्रोही कहा करते हैं। तर्क या सवाल किए जाने पर सर कलम या फिर अंग भंग करने वालों के लिए इनके द्वारा इनाम रखी जाती है। इनाम की बात की जाती है। अब यह बात समझना होगा हम सभी को, हम सभी देशवासी को, कि खुद ही ऐसे ढोंगी बाबाओं ने इस देश की संस्कृति के विरुद्ध में समाज को ज्ञानी बनकर के बात सिखाते हैं और कृत्य भी किया करते हैं, फिर भी अपने आप को धर्म रक्षक और देशभक्त कहलाया करते हैं। इनकी ऐसी घटिया मानसिकता शुरू से ही होती है। जिन लोगों के द्वारा बौद्धिस्टों को भी इनाम के नाम पर कत्लेआम कराया गया था, अब आप ही लोग समझिए, हम सभी को समझना होगा, गौर करें कि जिस देश में बाबा अंबेडकर साहब और गौतम बुद्ध जी जैसे महान विद्वान को अपमान किया जाता हो, भला इनके अनुयायियों को क्या हर जगह सम्मान मिल सकता है? जिस देश में आज हम लोग 3 तरह की संस्कृति में जहां जीवन जीते हैं, रहते हैं, क्या ऐसे ढोंगियों ने हम लोगों को उचित न्याय दे सकते हैं? क्या हम लोगों को उचित न्याय मिल रही है? अपने अपने उम्र का ख्याल करिए और यादगार से यह समझिए, अपने घरों से झांक कर देखिए, आस पड़ोस में झांक करके देखिए कि चाहे किसी भी शासन सत्ता में हो, क्या उचित न्याय मिल पा रही है? इस देश में अन्याय, अत्याचार बढ़ने का क्या कारण है? यही ढोंगियों के जैसे लोगों के कारण हर क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या वृद्धि हो गई है। पद के अनुसार दोस्तों गौर करें एक बात को और, कि इस देश के हर घरों में भी इन ढोंगियों जैसे लोगों की अनुयायी लोग प्रवेश हो चुके हैं और ऐसे लोग हर तरह से मजबूत भी हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आज के वीडियो के अंत में दोनों संस्कृति यानी असभ्य संस्कृति और अंध संस्कृति के सभी अनुयायियों से मेरी ओर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस देश को
और इस देश की सभी समाज को यदि बचाना है तो हम सभी एक साथ मिलकर, हम सभी एक साथ होकर सभ्य संस्कृति को अमल करके फिर से बुद्धमय भारत को बनाया जाए, ताकि देश की समाज की सर्वांगीण विकास हो सके। देश के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। जय भीम, जय मानव समाज।